अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोहनी का दर्द। कोहनी से दर्द जो हाथ तक आता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या वजह है, कि क्या इसमें बीमारी है। आइए हम बात करते हैं जैसे क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। ये क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम ये जो है अल्नर नर्व की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है आइए जानते हैं। जैसे फ्रैक्चर के बाद हाथ मूवमेंट नहीं होना, इंजरी हो जाना, या फिर गलत एक्सरसाइज की वजह से, या रोज़मर्रा के काम डेली में जो रोटेशन होता है इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। यहाँ से जो हमारी ये हड्डी और ये हड्डी जो दोनों मिलती है उसके बीच में एक हमारी अल्नर निकलती है, उसके बीच से जो हड्डियाँ बढ़ जाती है वो उसकी वजह से प्रेशर आता है नस के ऊपर, अल्नर नर्व के ऊपर, उसकी वजह से पूरे हाथ में दर्द रहता है। और इसमें ये दर्द टीबी का इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, शुगर की वजह से भी हो सकता है। इसमें कई चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से दर्द रहता है। किसी किसी पेशेंट के जो जब ज़्यादा एजड हो जाते हैं तो ऊपर यहाँ से गर्दन से जो नस ये अल्नर आती है जो, उसकी वजह से भी यहाँ से दर्द शुरू हो जाता है। और इसमें होने वाली दिक्कत क्या रहती है, इसमें अल्नर नर्व की वजह से हाथ में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, हाथ के अंदर ताकत कम हो जाना, हाथ का पतला होना, और ये यहाँ की मसल का सबसे ज़्यादा वीक हो जाना, हमारी हाथ की मांसपेशियाँ को कमज़ोर हो जाना। तो अब हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, आइए मैं बताता हूँ इसका इलाज। आप घर पर बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे पहली चीज़, आपको इसमें कुछ भी घर पर नहीं करना है। आप इसके लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे जो एक्सपर्ट हो इस काम में। वो आपको डायग्नोस के लिए कुछ या एक्सरे, सीटी या फिर एमआरआई कराएगा, और जिसमें आपको उसको पता लगेगा कि अल्नर नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है, कंप्रेसर किस वजह से आ रहा है, टीबी की वजह से आ रहा है, इन टीबी के इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, या आपको कोई इंजरी हुई है, या फ्रैक्चर की वजह से आ रहा है, या फिर थायराइड की जो सिम्टम है उसकी वजह से आ रहा है। कुछ आपको ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, वो आपको कराने पड़ेंगे। अब डॉक्टर इसमें आपको एक्सरसाइज, अगर गलत एक्सरसाइज करी है आपने उसकी वजह से भी हो सकता है। उसमें डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिखेगा, दर्द की दवाइयाँ लिखेगा, सूजन कम करने की दवाइयाँ लिखेगा, हाथ में ताकत लाने के लिए दवाइयाँ लिखेगा, जिसमें फिर डॉक्टर आप इसमें फिजियो की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि जब दवाइयों से काम नहीं होता है इसमें तो इसमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होगा। फिजियोथेरेपिस्ट आपको इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज, टेनिस एल्बो बैंड दे सकता है, और आपको जो प्रिकॉशन बताएगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसमें जब आपको दवाइयाँ देने के बाद भी आराम नहीं हो पा रहा है, एक्सरसाइज कराने के बाद भी आराम नहीं हो पा रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट ने फिजियोथेरेपी की उसके बाद भी आराम नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपके चांस ऑपरेशन के भी हो सकते हैं। कि ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ है, इसमें ऑपरेशन के लिए कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर हाँ आपकी फिंगर ज़्यादा टेढ़ी हो रही हैं, झुक रही हैं, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तब इसमें इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें आपको ज़्यादातर इसमें कोई भारी वजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हाथ से झटका ना आए, कोई स्पोर्ट वगैरह का ना ही खेले तो बेहतर रहेगा। बाकी इसमें आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से ही कराएं। कोई घर पर किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट ना कराएं, किसी पहलवान वगैरह से ना खिंचवाएं, वरना इसमें आगे जाके और दिक्कत हो सकती है।